गर्मियों के दिन थे। सूरज की तेज किरणें धरती को तपाए हुए थी। गांव के बच्चे सुबह से ही अपने खेल कूद में मग्न थे। गांव के किनारे एक बड़ा आम का बगीचा था, जिसमें बड़े बड़े और रसीले आम लगे हुए थे। उस बगीचे का मालिक ठाकुर रामलाल थे, जो काफी सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। सुन रहे हो गीता, आज मैं आम रखवाली जा रहा हूँ। तभी ठाकुर जी अपने बगीचा की ओर चल पड़े। वाह, इस साल तो कितना सारे आम लगे हैं। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके बगीचे से बिना पूछे आम तोड़े। गांव के सभी बच्चे जानते थे कि ठाकुर रामलाल के बगीचे से आम तोड़ना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन जितनी सख्त पाबंदी होती, बच्चों के मन में शरारत करने की उतनी ही इच्छा बढ़ती। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, मोहन। मोहन बहुत नटखट और चंचल था। उसे आम बहुत पसंद थे और वह हर साल चोरी छिपे बगीचे से आम तोड़कर खाने की कोशिश करता। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आम चुराने की योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर एक अच्छी तरकीब बनाएं, तो हमें आम जरूर मिल सकते हैं। बस हमें ठाकुर जी से बचना होगा। तो क्या हुआ, इस बार हमें एक पक्का प्लान बनाना होगा। अरे सुनो, इस बार आम बहुत मीठे लगे हैं, पर ठाकुर जी हमें कभी तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन पिछली बार की तरह कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, 4 लोग बाहर पहरा देंगे और 2 लोग पेड़ पर चढ़ेंगे। और अगर ठाकुर जी आ गए तो हम जोर जोर से कुत्ते की आवाज निकालेंगे, जिससे सबको इशारा मिल जाएगा। नहीं, इससे तो खुद ठाकुर जी आ जाएंगे। अच्छा रहेगा कि हम किसी बहाने से उनका ध्यान भटका दें। ठीक है, मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा। जैसे ही ठाकुर जी दिखे, मैं एक सीटी बजा दूंगा। और अगर तुम डर कर भाग गए तो? अरे मैं डरने वालों में से नहीं। इस बार सबसे मीठे आम मैं ही तोड़ूंगा। तो तय रहा, आज रात मिशन आम पार्टी शुरू होगा। लेकिन पकड़े गए तो मासूम बनकर बोल देंगे, ठाकुर जी पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मोहन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात के समय बगीचे में घुसेंगे। जब ठाकुर रामलाल सो रहे होंगे, वे धीरे धीरे बगीचे के पास पहुंचे और चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरा होने के कारण उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो जाएगी। मोहन ने जैसे ही पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, तभी अचानक किसी ने तेज आवाज में कहा, कौन है वहाँ? सभी बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे। ये ठाकुर रामलाल थे, जो हमेशा की तरह बगीचे की रखवाली कर रहे थे। लेकिन मोहन पेड़ पर ही रह गया, क्योंकि वह जल्दी से नीचे नहीं उतर पाया। ठाकुर जी ने उसे पकड़ लिया और पूछा, क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मोहन बहुत डर गया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं चोरी करने आया था। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें आम इतने पसंद है, तो तुम मुझसे मांग सकते थे। चोरी करना गलत है। जब कोई चीज बिना अनुमति के लिए जाती है, तो उसे चोरी कहते हैं, और यह बहुत बुरी बात होती है। मोहन ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसने सच में गलत किया था। ठाकुर जी ने उसे समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से जो चीजें मिलती है, वही असली आनंद देती है। फिर ठाकुर जी ने मोहन को एक टोकरी भरकर आम दिए और कहा, लेकिन अगली बार मुझसे इजाजत लेकर लेना, चोरी मत करना। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना हमेशा गलत होता है। अगर हमें कुछ चाहिए, तो हमें उसे मेहनत से या अनुमति लेकर प्राप्त करना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है।